साथ ही 2 दिन से जो नागपुर में सामाजिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है, जो हिंसा का माहौल बना हुआ है, और वो भी महाराष्ट्र जैसी जगह पे, जो संविधान की नगरी माना जाता है नागपुर, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना रखी थी। नागपुर कभी सौहार्द का माहौल के लिए जाना जाता रहा था, और महाराष्ट्र देश का ऐसा हिस्सा है, सेंट्रल इंडिया का एक ऐसा हिस्सा है जहां इस तरह की घटनाएं कभी नहीं देखी है। वो महाराष्ट्र का नागपुर नफरत की आग में जल रहा है। वहां महाराष्ट्र में औरंगजेब की एक पुरानी सी जो कब्र है, उसको लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है। हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। 2 दिन से नफरत की आग में नागपुर जल रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर औरंगजेब का ये मुद्दा इतनी तूल कैसे पकड़ गया कि पूरा नागपुर नफरत की आग में जल रहा है, जबकि बीजेपी की वहां डबल इंजन की सरकार। अगर बात की जाए, इसको सिलसिलेवार समझा जाए, तो इसकी कड़ियां जुड़ती हैं जब संभाजी महाराज को लेके एक फिल्म रिलीज होती है, छवा। उस फिल्म में बढ़ा चढ़ाकर हिंसा को दिखाया गया। संभाजी महाराज के ऊपर जो ज्यादती हुई औरंगजेब द्वारा की गई, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। एक नाटकीय रूपांतरण था, मिर्च मसाला मिला के उसको पेश किया गया। हालांकि बाद में जो फिल्म के निर्माता निर्देशक रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस फिल्म का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो एक नफरत का संदेश देना था, वो संदेश पहुंच गया, और उस संदेश के एवज में 550 करोड़ फिल्म के निर्माता निर्देशक कमा गए। धीरे धीरे उसमें आग में घी का काम किया गोदी मीडिया ने, कि आए दिन औरंगजेब को लेकर नेशनल टीवी पर डिबेट्स होने लगी, और इस पर बीजेपी के प्रवक्ता और नेता उल जलूल मनगढ़ंत बयान देने लगे। इसके बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फर्जी मैसेजेस के आने का सिलसिला शुरू हुआ, और मामला तूल तब पकड़ा जब होली और जुम्मा, रमजान का जुम्मा एक साथ आया, और जिस चीज का अंदेशा था कि बीजेपी सांप्रदायिकता को हवा देगी, वही हुआ, और परिणाम आप सब लोगों के सामने है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या मंशा रही? जवाब आपके सामने है। 11 साल में रोजगार की क्या स्थिति है? युवा सरकार से सवाल ना करे। महंगाई की क्या स्थिति है? आम जनता महंगाई पे सरकार से सवाल ना करे। किसानों की स्थितियां कैसी हैं? किसान सरकार से सवाल ना करे। शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है, मार्केट बद से बदतर हालात में पहुंच रहा है, तो जो निवेशक है वो सरकार से सवाल ना कर सके। तो इन सब मुद्दों से बचने के लिए हिंदू मुस्लिम का, औरंगजेब का, बाबर का, हुमायूं का एक सांप्रदायिक मुद्दा बीजेपी के जो पिटारा है उससे निकाला गया, और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? क्या बीजेपी? नहीं, इसमें सत्ताधारी दल फायदे में है, क्योंकि वो सवालों से बच रहा है। इसमें पिस रही है आम जनता, क्योंकि नुकसान जनता का होता है। कहीं भी दंगा होता है, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है, तो आम आदमी की सीधी रोजी रोटी पर असर पड़ता है। काम धंधे ठप हो जाते हैं, कर्फ्यू लग जाता है, कई कई दिनों तक माहौल ठीक नहीं हो पाता है, तो लोग अपने काम धंधे पे नहीं जा पाते हैं। जो डेली मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं, वो लोग प्रभावित होते हैं। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, छोटे मोटे बिजनेस व्यापार करने वाले लोग हैं, वो लोग प्रभावित होते हैं। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जो सांप्रदायिकता का माहौल आखिर उन्हीं राज्यों में क्यों है जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, आसाम हो, मणिपुर हो, मध्य प्रदेश हो, ऐसे तमाम राज्य आखिर सांप्रदायिकता की आग में क्यों जल रहे हैं? क्या राहुल गांधी की वो बात सही साबित हो रही है कि बीजेपी ने देश में केरोसिन छिड़क दिया? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नफरत की जो राजनीति पिछले 10 साल 11 साल से कर रही थी, उस राजनीति में कहीं ना कहीं कामयाब होती दिख रही है। नफरत समाज में इस कदर भर दी गई है कि सिर्फ हवा देने भर की देर है। यहाँ हम लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, सर्व समाज की जिम्मेदारी बढ़ती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि हमें जो घटना 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले घट गई है, उस घटना से हमें कोई लाभ नहीं मिलना है। हमें वर्तमान को देखना है कि वर्तमान में
हमारे युवाओं का, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे बेहतर हो, हमारे बुजुर्गों की दवाई और उनकी देखभाल कैसे बेहतर तरीके से की जाए, हमारे किसान की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे और देश जो महंगाई की मार को झेल रहा है उससे कैसे निजात पाई जा सके। तो इन तमाम सवालों के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।